चलिए अब क्लास को शुरू किया जाए। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे छात्र। आज का क्लास जो होने जा रही है, हम लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण चल रही है मैथ का, जो बोर्ड एग्जाम 2026 में बैठने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आप लोग का 1 से लेकर 20 तक ऑब्जेक्टिव बतला चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग का शुरू होने जा रही है क्वेश्चन नंबर 21 से ऑब्जेक्टिव। मेरे प्यारे छात्र, आप लोग को बता देते हैं कि मैथ में टोटल 100 नंबर का पूछा जाता है। पूरा ध्यान से देखिएगा, वो टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोग का 50 गो सब ऑब्जेक्टिव होगा और 50 गो सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन जो 50 को जो ऑब्जेक्टिव होता है बाबू, ये टोटल प्रश्न कितना पूछा जाता है? टोटल 100 प्रश्न पूछा जाता है। टोटल 100 प्रश्न में से सिर्फ आप लोग को 50 गो का आंसर देना है। अगर ऑब्जेक्टिव सही सही बना लेते हैं तो 50 नंबर आप लोग का फ्री का है, एकदम क्लियर आप लोग को मिल जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि ये जो आप लोग को बतलाने जा रहे हैं, अगर ढंग से ठीक से पढ़ लेते हैं तो आप लोग का एकदम 50 में 50 मार आइएगा, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। दूसरी बात, हमको इतना आत्मा गवाही दे रही है कि आप लोग का नंबर आएगा 100 में 50। देखिए 100 में तो ऐसे लड़ेगा 80-90 को, लेकिन नहीं ना कि एकदम चुना के धाधा के मार दीजिएगा कि 80 को नहीं, कतनो आएगा 50 को मारना है। तो हमको आप लोग पर भरोसा है कि आप लोग से मिस नहीं होगा क्वेश्चन। एकदम पूरा ध्यान से पढ़िए। एगो और बात है, जो ये 50 नंबर है इस पर सबसे ज्यादा बल देना है। ठीक है, इसलिए कि 50 नंबर फ्री का नंबर है। इसके लिए क्या करना है, आप लोग को चैप्टर वाइज मैथ पढ़ा रहे हैं, पूरा चैप्टर का जितना यहाँ बतला रहे, जितना बाबू, इसको आप लोग को खाली बस चुपचाप पढ़ लेना है। जितना बतलाएंगे इसी को बार बार रिवीजन मारिए, बार बार वीडियो देखिए, बार बार रिवीजन मारिए, देखिएगा, अपने से बनाइए। जितना हम क्वेश्चन दे रहे हैं अपने से बनाइए। अगर जिस दिन बनाना सीख गए तो 50 नंबर समझिए कि फ्री में, फिर इसको भी बतलाएंगे। सारा सब्जेक्ट इसी पर चल रही है। तो चलिए शुरू किया जाए मेरे प्यारे छात्र, चलिए शुरुआत किया जाए। देखिए ध्यान में रखिएगा कि देखिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 21 नंबर से। अब सवाल कर रहा है कि सर 1 से 20 तक वाला क्वेश्चन कहा गया, तो इसके पीछे वाले वीडियो में जाइएगा तो वहां 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन बतला दिए। आज का क्लास एकदम 21 से शुरू होगा। एक एक क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखिएगा। हम उम्मीद दिलाते, पता नहीं सा हमारा आत्मा काहे गवाही दे रहा है कि जो बच्चे पढ़ रहे सबका रिजल्ट देखिएगा। जहां से भी आप बिलोंग करते हैं वहां आप लोग का सबसे ज्यादा माने रिजल्ट आप लोग का बेहतरीन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए बाबू, एकदम क्लास को शुरू करते हैं। तो पूरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, बड़ी मजा आएगी पढ़ने में। देखिए पूरा बाबू ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि युग्म समीकरण 2x + 4y बराबर 3 तथा 12x + 6y बराबर 6 का हल है। अभी बताना है कि ई वाला समीकरण और ई वाला समीकरण का इसमें कौन ऑप्शन सही होगा। मतलब इसका कोई हल नहीं है कि एक हल है कि अनंत हल है, यही आप लोग को बाबू बताना है। तो मेरे प्यारे छात्र देखिए, अब यहाँ पर कुछ दिमाग मत लगाइएगा, कुछ दिमाग मत लगाइएगा। देखिए ई कौन है कौन नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन को उतारिए। देखिए जब यहाँ हल कीजिएगा मेरे प्यारे छात्र, जब यहाँ हल कीजिएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए। मेरे प्यारे छात्र पूरा ध्यान से देखिएगा, मैथ का भगवान बना दूंगा और रिजल्ट परीक्षा में रिजल्ट का बेताज बादशाह बना दूंगा। बस आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि रिजल्ट का बेताज बादशाह आप लोग कहलाइएगा। ठीक है, बस खाली ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पर चुपचाप उतारिए। देखिए बाबू, 2x + 4y बराबर कितना 3।
पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को यहां पर उतार दीजिए और काम कीजिए कि 3 प्लस में इसको इधर लेके आइए। देखिए बाबू, आई 2x प्लस 4y, आई प्लस 3 है, प्लस को इधर लाइएगा तो चिन्ह बदल जाएगी, -3। इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0। समीकरण 1। पूरा बाबू ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी आप लोग को भारी नहीं लगेगा। मैं वादा करता हूं कि आप लोग को मैथ का बेताज बादशाह बना दूंगा। बस कुछ समय रुक के आप लोग देख लीजिए। अब देखिए बाबू, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए, ई वाला सेम टू सेम, और 3 प्लस में इसको इधर लाइएगा तो प्लस का चिन्ह बदल जाएगी, तो प्लस होगा तो माइनस, तो माइनस, और यदि यहां पर माइनस होता तो सीधे क्या हो जाती? प्लस। इधर कुछ नहीं बचा तो 0। समीकरण 1। फिर इसके बाद ई वाला क्वेश्चन को बाबू उतारिए। ई वाला क्वेश्चन को देखिए, चूंकि 12x अब प्लस 6y अब बराबर कितना दिया है? 6 दिया है। अब यहां भी ब्रेन मत लगाइएगा। देखिए यहां 12x अब प्लस 6y, और प्लस 6 के बगल में कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है बाबू। अब भाई प्लस 6 को इधर लेके आइए तो चिन्ह बदल जाएगी, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, इसको मानिए समीकरण 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मेरे प्यारे भक्त, मेरे प्यारे श्रद्धालु लोग, देखिए जो लोग मैथ के एकदम भक्त बनने जा रहे हैं, पूरा ध्यान से बहुत देखिएगा। अब करना क्या है, जैसा कि आप लोग को पीछे वाले वीडियो में बताए थे, ये जो समीकरण 1 है, इसमें हम लोग A1 B1 C1 कहते हैं। इस समीकरण 2 है तो A2 B2 C2 कहते हैं। तो A1 B1 C1, अब यहां पर लिखे बाबू, चूंकि आई A1 का मान कितना? 2, B1 का मान 4, अब फिर यहां पर C1 का मान बाबू -3। क्लियर? अब यहां पर देखिए बाबू, A2 का मान 12, B2 का मान 6 और C2 का मान -6। एकदम बाबू देख के लिखिएगा। समीकरण 1 में A1 B1 C1, A1 का मान 2, B1 का मान 4, और आपका C1 तो 3 माइनस में है तो C1 बराबर -3। A2 का मान 12, B2 का मान 6, C2 का मान -6। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां चेक कीजिए मेरे प्यारे छात्र कि इसमें कौन ऑप्शन होगा। यहां अपने से निकालिए A1 बाई A2। देखिए बाबू, यहां पर A1 है तो A1 का मान 2 है तो A1 के जगह पर 2। अब बाटा A2 का मान 12 है तो A2 का मान 12, कटाइए 2 6 का 12, 1 बाई कितना हो गया? 6। अब यहां से B1 बाई B2 निकालिए बाबू। आई B1 बाई B2 निकालिएगा तो आई B1 दिया है, तब B1 का मान 4 दिया है तो B1 के जगह पर 4। अब बाटा में B2 का मान 6 दिया है तो B2 के जगह पर 6, कटाइए 2 दूनी के 4, 2 3 6, तो 2 बाटा 3। और C1 बाटा C2 निकालिए तो C1 का मान -3 दिया है तो C1 के जगह पर -3। अब बाबू C2 का मान क्या दिया है? -6। समझ में आ रही है मेरे प्यारे छात्र? अब इसको कटाइए, माइनस माइनस खत्म, 3 दूनी 6, तो कितना बचा? 1/2, 1/2। अब प्यारे छात्र यहां पर ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। देखिए 1/6 और 2/3। आप लोग एक बार सोच के देखिए मेरे छात्र कि क्या ये आप लोग का बराबर है? जाके देखिए, क्या ये आप लोग का बराबर है? नहीं है। तो जब मेरे प्यारे छात्र ई बराबर नहीं है तो यह भी बराबर नहीं है, क्योंकि इसी का मनवा यह है, इसी का मनवा यह है।
तो जब ये बराबर नहीं है तो यह भी आपस में बराबर नहीं है। जब शुरुए वाला बराबर नहीं है तो इस पर विचार करने की जरूरत क्या है। तो चलिए इतना बात देखिए, यहाँ पर लिखिए, इसलिए A1 बटा A2 अब बराबर नहीं है, ई वाला इसके बराबर नहीं है, सामने दिखाई दे रहा है कि बराबर नहीं है, तो इतना बराबर नहीं है B1 बटा B2 का। और जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब होता है कि समीकरण का अद्वितीय हल है। समीकरण का अद्वितीय हल है, समीकरण का अद्वितीय हल है। इसका मतलब है बाबू, यथार्थ इसका सिर्फ व सिर्फ एक हल है, इसका सिर्फ एक हल है। तो कौन ऑप्शन में सही होगा मेरे प्यारे छात्र? बी। ऑप्शन में कौन सही होगा बाबू? बी। एकदम समझ में आ गई। चलिए, जिन छात्र को अभी तक समझ में नहीं आया, तब मेरे प्यारे छात्र, आपके दिल की बात को मैं बखूबी समझता हूं, आपके मन में क्या कहला एकदम खून का उबाल मारता होगा कि प्लीज सर एक बार और समझा दीजिए। तो चलिए आप लोग को एकदम फिर से एक बार समझा देते हैं। अब पूरा ध्यान से देखिएगा, आपकी बार में एकदम समझ में डायरेक्ट आपके ब्रेन में धंस जाना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 में युग्म समीकरण हाथना बराबर 3 तथा हाथना बराबर 6 का हल है दिया है। अब यहां पर कह रहे कि बताइए ऑप्शन में कौन सही है। सबसे पहले जो समीकरण दिया है इसी को बाबू यहां पर उतारिए। ठीक है प्यारे छात्र, सबसे पहले इसको उतार दीजिए। अब इसके बाद देखिए बाबू, हाई देखिए ई वाला सेम टू सेम, आई प्लस को इधर लेके आइएगा तो चिन्ह बदल जाएगा -3, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, समीकरण 1। अब इसके बाद अब इसको लेके आइए बाबू, यहाँ ई वाला सेम टू सेम, प्लस को इधर लेके आइएगा तो माइनस, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, समीकरण 2। आई पहला समीकरण है तो A1 B1 C1, तो A1 का मान 2, B1 का मान 4 और C1 का मान -3, A2 का मान 12, B2 का मान 4, C2 का मान -6। अब अपने से A1 बाई A2 निकालिए। तो A1 का मान 2 दिया है, तो A1 का मान 2 और A2 का मान क्या दिया है 12, तो A2 का मान 12, 2 6 का 12, 1/6। B1 बाई B2 लीजिएगा तो देखिए B1 बाई B2, B1 के जगह पर B1 का मान 4 है तो B1 का मान 4, आई बाटा अब B2 के जगह पर B2 का मान 6 है तो B2 का मान क्या हो जाएगा बाबू 6। अब देखिए, अब कटा दीजिए। मैथ में जो कटने वाला होता है उसको सीधे कटा दिया जाता है। तो देखिए बाबू, आई 2 से 2 दूनी का 4 और 2 3 6, तो 2/3 आ गया। C1/C2 लीजिएगा तो C1 का मान -3, C1 के जगह पर -3 और C2 का मान -6, C2 के जगह पर -6, माइनस खत्म, 3 दूनी 6, 1/2। अब मेरे प्यारे छात्र यहां देखिए, A1 बाई A2 का मान 1/6 है, B1 बाई B2 का मान 2/3 है। दिखाई दे रहा है। अब यहां पर आप लोग को दिखाई देता होगा कि दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। जब ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि यह भी आपस में बराबर नहीं है। किधर है? बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि समीकरण का अद्वितीय हल है। जब समीकरण का अद्वितीय हल है तो इसका मतलब है कि इसका सिर्फ और सिर्फ कितना हल है? एक हल है। कोई दिक्कत? गांधी बाबू ध्यान से देखते रहिएगा, मैथ का तो गर्दा उड़ा देंगे। ध्यान तो देखते रहिएगा।
तो अब इसके बाद यहाँ पर आ गया इसका सिर्फ एक हल है, तो इसका मतलब कौन सही है? बी सही है। देख लीजिए 2022 का पूछा गया सवाल है। बहुत बाबू खाली ध्यान से देखते रहना, मैथ का गर्दा उड़ा दीजिएगा, गर्दा। परीक्षा में जैसा ही लिखने जाइएगा ना तो कहिएगा बाप रे मजा आ गया, एकदम गर्दा उड़ा दिए, गलती कर रहे हैं। ठीक, अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ चलते हैं। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से बाबू देखिएगा 22। अब 22 को समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू। 22 में कह रहा है कि समीकरण निकाय, समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं, का आलेख दो सरल रेखाएं हैं, दो सरल रेखाएं हैं। आइए बाबू देखिए, ये आप लोग का 2021 का पूछा गया सवाल है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में करे ऑप्शन में क्या दिया, देखिए बाबू खाली ऑप्शन को देखिएगा। ए में दिया है बच्चा, ए में दिया है संपाती है, संपाती है। बी में दिया है बच्चा समानांतर है, समानांतर है। और सी में दिया है केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए यही दिया हुआ है। अब ध्यान से बाबू देखिएगा, अब इसको हल करना है, पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा। देखिए क्वेश्चन कितना जबरदस्त है, पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा। अब देखिए अब आप लोग को थोड़ा सा अब मैथ को डायरेक्ट बनाने का सिखाऊंगा कि जल्दी जल्दी आप लोग बना के एकदम आंसर मारिए, जल्दी जल्दी। अब आप लोग को अब इस तरह से नहीं बताएंगे कि A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर, ऐसे नहीं, एकदम आसान तरीका। देखिए अब आसान तरीका क्या है, इसमें कुछ मत कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को बाबू उतारिए। क्या दिया है? 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0, इसको दीजिए समीकरण 1। अब इसको भी उतार दीजिए। क्या दिया है बच्चा? 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0 समीकरण 2। एकदम क्लियर। अब देखिए आप लोग को भी पता है कि समीकरण 1 बाबू है ही, पूरा ध्यान से देखिएगा। तो इसको A1 B1 C1 कहते हैं। मतलब स्पष्ट है कि A1 का मान 6 है, B1 का मान -2 है, C1 का मान 9 है। A2 B2 C2 है, तो A2 का मान 3, B2 का मान -1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 चिपल है, और C2 का मान 12। एकदम क्लियर। तो हम लोग
यहीं से डायरेक्ट निकालेंगे कि a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, यहीं से देख लिया जाएगा कि बराबर है कि बराबर नहीं है। बस कर बैठे डायरेक्ट आंसर, मतलब समझिए कैसे करें। देखिए चूंकि आई हेकरा बाटा में इसको कीजिए 6/3 अब बराबर इसके बाटा में इसको कीजिए -2/-1 इसके बाटा में ई कीजिए तो 9/12। बस ज्यादा दिमाग मत लगाइए, देखिएगा डायरेक्ट आंसर। यहां भी वही चीज बताएं, और जो हाथना किया गया ना इतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें भी वैसा ही बताते थे। देखिए 1 और 2 दिया है ना, अब इसमें भी उतना करने की कोई जरूरत नहीं है। और 1/2 कीजिए माने 2/12, 4/6 -3/6 2/12। देखिए 2/12 बराबर और 4/6 डायरेक्ट खींचिए बाबू बराबर -3/6। इसलिए कि ऑब्जेक्टिव में टाइम इंपॉर्टेंट होता है। उतना डिटेल में हम शुरू से क्या बता देते हैं कि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब 2 × 6 = 12, 2 दूनी का 4, 2 3 6, 3 दूनी 6, तो मिला का 1/6 बराबर 2/3 बराबर -1/2। हाई वाला देखिए तो बराबर है नहीं है, तो इसका मतलब कि 1/6 बराबर नहीं है 2/3। ये किसका मान है? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो इसका मतलब कि समीकरण का सिर्फ क्या है? एक हल है। तो इसका मतलब कौन सही है? ए सही है, बी सही है। एकदम क्लियर। तो इसी टाइप का एकदम सेम टू सेम इसको भी निकालिए। सबसे पहले समीकरण 1 को उतारिए, इसको भी बाबू उतारिए। और उतारने के बाद देखिए इसके बाटा में इनको लिखिए, इसके बाटा में इनको लिखिए, इसके बाटा में इनको लिखिए। 6/3 बराबर -2/-1 बराबर 9/12। अब बाबू इसको कटाइए तो देखिए इसको कटा रहे हैं। देखिए 3 दूनी 6 माइनस खत्म, 3 का 9, 3 चौका 12। यहां पर क्या बचा बाबू? 2 बराबर यहां भी क्या बचा? 2 बराबर यहां क्या बचा? 3/4। मेरे प्यारे छात्र आप लोग ही सोचिए क्या शुरू वाला 2 को बराबर है लेकिन हाई वाला बराबर नहीं है। तो जब शुरू वाला बराबर हाई वाला बराबर नहीं रहेगा तो आप लोग को क्या बताए हैं? समीकरण का कोई हल नहीं है। क्या बताए हैं? समीकरण का कोई हल नहीं है। मतलब हाई वाला जो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इसका मतलब कि लास्ट वाला बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कि समीकरण का कोई हल नहीं है। तो आप लिख दीजिए बाबू समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। एक बार आप लोग को देखिए, फिर से आप लोग को थोड़ा सा थ्योरी मेंटेन करते हैं, थ्योरी को बताते हैं। देखिए इधर बाबू देखिएगा, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो समझ जाइएगा कि समीकरण का अद्वितीय हल है, सिर्फ और सिर्फ एक हल है। ठीक है, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो समझिएगा कि समीकरण का क्या है? अद्वितीय हल है, मतलब एक गो हल। और बात बाबू, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो समझिए कि समीकरण का कोई हल नहीं है। शुरू वाला बराबर लास्ट वाला बराबर नहीं है। देख लीजिए शुरू वाला बराबर लास्ट वाला बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि समीकरण का कोई हल नहीं है। अब इसके बाद तीसरा पाइए, तीसरा पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में समीकरण का अनंत हल होगा। क्या होगा? अनंत हल। लेकिन यहां पर कह रहे संपाती समानांतर केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। तो अब ध्यान दीजिएगा,
यदि ई वाला शर्त आएगा, शुरू में दो को बराबर नहीं होगा, तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। और यदि शुरू वाला बराबर और लास्ट वाला बराबर नहीं आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि रेखा आपस में समानांतर होगी। और यदि सब बराबर हो जाएगा तो रेखा समपाती होकर जाएगी। मतलब इस रेखा के ऊपर रेखा होती है, क्या होती है, रेखा के ऊपर रेखा होती है। जब रेखा के ऊपर रेखा होती है तो इसका मतलब है कि समपाती है। तो सही बात के जवाब, हाई वाला बराबर लास्ट वाला बराबर नहीं है, इसका मतलब कि रेखाएं आपस में क्या है, समानांतर है। कौन ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं। एकदम आसान लगे कि नहीं, डायरेक्ट, ज्यादा बनाने की झंझटें नहीं है और ना भुलाने की टेंशन है। एक देखिए, एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं, मेरे छात्र लोग फिर से देख लीजिए। यहां जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसको यहां पर बाबू उतार दीजिए, फिर यहां पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहां पर उतार दीजिए। अब देखिए, आप A1 B1 C1 की तुलना मत कीजिएगा, सीधे ऊपर नीचे कर दीजिएगा। इसके बाटा में इसको लिखिए, इसके बाटा में इसको लिखिए और इसके बाटा में इसको लिखिए। जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए, जो बच गया उसको उतार दीजिए। और 3 दूनी 6, 2 बचा, माइनस माइनस खत्म, 1 ले 2 में भाग होगा 2, और 3 का 9, 3 चौका 12, 3/4। अब देखिए बाबू, शुरू के दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब यही शर्त को पूरा करता है, नोट कर लीजिएगा बाबू। ये जब शर्त को पूरा करेगा तो इसका मतलब कि रेखा आपस में समानांतर है, तो ये क्या हो जाएगा, समानांतर है, बी सही है। कोई दिक्कत? चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर बाबू ध्यान से बाबू देखिएगा, मजा आ जाएगी। जब समझ में आते हैं ना तो पढ़ने में मजा आता है। आप समझ रहे ना, जब पढ़ने में मजा आती है, मजा तब आती है जब समझ में आती है। अरे लड़की से बात करने में मन तब लगता है जब उसको आप समझ पाते हैं कि ओ लगता है कि ये अब हमारे से बतियाएगी। तो जब आप उनको समझ जाते हैं तो आपको बतियाने में मजा आता है। अब बतियाइएगा क्या, कुल बकवास बकवास खाली बतियाइएगा। खाना खा रही हो? हाँ हाँ खाना खा रहे हैं। तब कैसा लगा खाना, बिन मतलब का बतियाइएगा। लेकिन उसी तरह मैथ है, मैथ में भी जिस दिन आप लोग को समझ में आ जाएगा ना, चाहे समझ में आने लगेगा, मैथ के प्रति दोस्ती बन जाएगी। और जिस दिन मैथ के प्रति दोस्ती बना तो समझिए कि मैथ का बेताज बादशाह आप ही हैं। तो चलिए एकदम पूरा ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए बाबू, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म युग्म 5x + 2y, 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y, 4y = 2 के हल है, 2 के हल है। जबकि मेरे प्यारे छात्र ध्यान तो देखिएगा, ऑप्शन में दिया है आप लोग का, ऑप्शन में दिया है x = 2 और y = 3। अब बी में दिया है बच्चा x = 2 और y = 1। और सी में बच्चा दिया है x = 1 और y = 3। और डी में दिया है बच्चा x = 0 और y = 3। यही दिया हुआ है। देखिए कितना आसान है, पहले पूरा ध्यान से देखिएगा।
पूरा ध्यान से बाबू, थोड़ा सा भी भारी नहीं है, पूरा ध्यान से देखिएगा, आप लोग को मजा आ जाएगा पढ़ने में। देखिए पूरा एकदम मजा लेते रहिए पढ़ाई का, एकदम एंजॉय के साथ पढ़िए, जितना बाबू मन लगता है आप लोग को। देखिए लड़का लड़की जब फंस जाता है ना, तो देखिएगा ना उन लोग को खाने की टेंशन, ना सोने की टेंशन, बेचारा दिन भर रात भर एकदम लगा रहता है। पता ना उन लोग के भीतर ये जुनून जो होती है ना, गजब होती है। और यही जुनून अगर इसके प्रति अगर डेडिकेट कर दिया जाए तो जानते हैं जिस लड़का से लड़की बतियाती है उससे बेहतरीन लड़का मिल जाएगा, और जिस लड़की से लड़का बतियाता है उससे बेहतरीन और सुंदर उसको लड़की मिल जाएगी। बस वो डेडिकेटेड और वो जो लगन होना चाहिए इसके प्रति हो जाना चाहिए। अब फिर इसके बाद फ्री में आप लोग को मिलेगा समाज में इज्जत, मान सम्मान और प्रतिष्ठा, एकदम फ्री में मिलेगा। एकदम महीनवा दिन आप लोग का पैसा टपकते रहेगा। आखिरी दिन जैसा ही महीना का आखिरी दिन आएगा तो आपके अकाउंट में एकदम पैसा टपक जाएगा। तो इस चीज को पाइए और उतना ही लगन के साथ इसको भी पढ़ने पर मन लगाइए। तो चलिए आइए एकदम डेडिकेटेड होकर देखिए बाबू, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए। सारा खेल यहाँ क्वेश्चन का ही चलता है मेरे भगवान, आप लोग मेरे भगवाने हैं। देखिए यहाँ पर सारा खेल आप लोग का जितना भी गेम चलेगा सारा आप लोग का क्वेश्चन का है। और क्वेश्चन में यही देखा जाता है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है और क्वेश्चन में दिया क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म हाथना, ध्यान से बाबू देख लीजिए, केतना तो है ये हाथना, ठीक है, एगो ई वाला हाथना के कह रहे कि रैखिक समीकरण युग्म हाथना एवं हाथना के हल है। तो अब यहाँ पर हल बताना है कि कौन है, माने x बराबर 2 आएगा कि y बराबर 3 आएगा, x बराबर 2 आएगा कि y बराबर 1 आएगा, यही आप लोग को बतलाना है। तो अब इसमें बतलाना जो है, अब कौन सही है कौन गलती है, क्वेश्चन तो अपना डिमांड बता दिया कि मेरे प्यारे छात्र x और y का मान निकालिए। तो चलिए हम निकाला जाए, पूरा एकदम देखिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहला काम, ये जो पहला समीकरण है और ये जो आप लोग का दूसरा समीकरण है, ये दोनों समीकरण को यहां पर लिखा जाए बाबू, और दोनों समीकरण को यहां पर लिखा जाए। तो देखिए हम इसको लिख रहे हैं, देखिएगा चूंकि ध्यान से बाबू देखिएगा, 5x प्लस 2y बराबर 16, जानते हैं कब पूछा है, यह भी बता देते हैं, ये 2021 का पूछा गया सवाल है। और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम हॉल में पूछेगा। एकदम बाबू एकदम देखिएगा, जिस दिन पेपर आप लोग के हाथ में आएगी तो एकदम समझिएगा उस दिन आपके कॉलम से एकदम पेपर पर गर्दा उड़ जाएगी। कहिएगा सर भाई सब चंदन सर पढ़ा दिए हैं, इतना एकदम हुमच के बतियाइएगा, खाली बस देर है पेपर आने की, खाली पेपर आएगा कॉलम ऑटोमेटिक चलेगा, बस इसको ध्यान से खाली पढ़ लीजिए। यही क्वेश्चन में आएगा, खाली अंक चेंज रहेगी, कोई दिक्कत। चलिए बाबू सबसे पहला काम है क्वेश्चन को उतार लीजिए, और यहां से भी बाबू क्वेश्चन को उतार लीजिए। उतारने के बाद बाबू देखिए इसको मानिए समीकरण एक पहल का है तो पहल का समीकरण, अब यहां से उतारिए, देखिए क्या दिया है, 7x माइनस 4y बराबर कितना 2, समीकरण 2। अब आप लोग क्या कीजिए कि विलोपन विधि का प्रयोग कीजिए। मेरे प्यारे छात्र पूरा ध्यान से सुनिएगा, आप लोग चुपचाप विलोपन विधि का प्रयोग कीजिए। विलोपन विधि में देखिए, या तो x वाला बराबर कीजिए और नहीं तो y वाला। अगर x वाला बराबर कीजिएगा तो 5 ले नीचे गुणे 5 7 35,
और 7 ले ऊपर गुणा 7 5 35, नहीं तो इसको बराबर कीजिएगा तो यहाँ पर 4y है, यहाँ पर हम कितना से गुणा करेंगे कि हमारा 4y आ जाए, तो 4y तबे आएगा जब इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो सबसे सिंपल है कि y को बराबर कर दीजिए, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी का 4 आई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे छात्र 2 से गुणा कर दीजिए। और बात, एगो प्लस है एगो माइनस है, जब चिन्ह अलग अलग रहता है तो सीधे समीकरण को जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है बाबू? जोड़ दिया जाता है। तो देखिए अब यहां पर लिखिए बाबू, समीकरण 1 गुणा 2, 1 गुणा 2, अभी दोनों को जोड़ा जा रहा है चूंकि प्लस माइनस में है, तो जब जोड़िएगा तो समीकरण कितना हो जाएगा बाबू? 2, समीकरण 2। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए कि 1 में 2 से गुणा करना है। अब भाई 2 का गुणा खाली इसी में नहीं किया जाएगा, और तीनों के साथ 2 का गुणा किया जाएगा। तो तीनों के साथ गुणा कीजिएगा तो 2 ले 5 में गुणा हो गया तो 5 दूनी 10x, अब प्लस और 2 से 2 में गुणा कीजिएगा तो 2 दूनी का 4y, अब बराबर 16 दूनी 32। ठीक है, अब इसके बाद इसमें गुणा नहीं किया गया, इसको सेम टू सेम उतारिए। तो क्या दिया है? 7x माइनस 4y, अब बराबर कितना? 2। अब चिन्ह को नहीं बदलना। देखिए जब समीकरण को जोड़ा जाता है तो मेरे प्यारे छात्र चिन्ह को नहीं बदला जाता है। तो अब क्या होगा? हाई 10 गो x 7 गो x, 10 गो 7 गो कितना हो जाएगा? 17 गो x। अब प्लस माइनस क्या किया जाएगा? घटा दिया जाएगा। अब बराबर 32 से 2 जोड़िएगा तो कितना होगा? 34 हो जाएगा। अब देखिए बाबू, अब यहां पर क्या कीजिए, खाली अगर x लीजिएगा तो हाई वाला इसके बाटा में चला जाएगा, या x बराबर 34 बाटा, खाली अगर x लीजिएगा तो x के गुणा में है तो ई वाला इसके बाटा में चला जाएगा। तो 34 बाटा में कितना? 17, और 17 दूनी क्या हो जाएगी? 34, या x बराबर 2। तो x का तो मान निकल गया बच्चा। अब क्या कीजिए कि यही जो x का मान दिखाई दे रहा है, या तो 1 में रखिए नहीं तो 2 में रखिए, कोनो एगो में रखिएगा तो y का मान बाबू निकल जाएगा। तो कैसे? तो देखिए x का मान 2 है तो x के जगह पर 2 रखिए। देखिए 5 गुणा या x है तो x का मान 2 है तो x के जगह पर 2, अब प्लस और 2y, अब बराबर कितना? 16। कोई दिक्कत नहीं है। और 5 ले 2 में गुणा होगा तो 10, अब प्लस 2y, अब बराबर 16। अब प्यारे छात्र 10 प्लस में है, इसको उधर लेके जाइए, उधर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए हाई तो 2y सेम टू सेम हो जाएगा, 2y अब बराबर और 16। अब देखिए प्लस है, प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, या और 2y 16 में से 10 घटेगा 6, खाली अगर y लीजिएगा तो 6 के देखिए y के गुणा में इधर जाएगा तो बाटा में हो जाएगा 2 3 6। तो इसका मान कितना आ गया? y का मान 3 आ गया। अब यहां पर देखिए बाबू, x का मान 2, तो यहां पर लिखिए x बराबर 2, y का मान कितना? 3, तो y का मान 3, यही हम लोग का आंसर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए एक बार मेरे प्यारे छात्र आप लोग को फिर से बता देते हैं कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, बस थोड़ा सा देख लेते हैं कि वीडियो कैसा आप लोग का चल रही है। एकदम बहुत बेहतरीन चल रही है, बहुत बेहतरीन, जवाब नहीं है। चलिए बाबू देखिए, देखिए एक बार आप लोग को फिर से बताते हैं, पूरा ध्यान से बहुत देखिएगा, एकदम जीवन में नहीं बुलाइएगा, जीवन में
खाली बस पूरा ध्यान से देखिएगा, जीवन में नहीं भुलाइएगा। अब देखिए बाबू, अच्छा एक बात बताइए कि x बराबर 2 और y बराबर 3 आ गया, तो इसमें ऑप्शन कौन सही है? x बराबर 2 और y बराबर 3, यही ना दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि a सही है। इसका मतलब क्या है? a सही है। मेरे प्यारे छात्र, आप लोग को इतना बेहतरीन क्लास दे रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो बताइए कैसा मेरा छात्र है। भगवान को भी दुख लगेगी, माँ सरस्वती को भी दुख लगेगी, कैसे पास होइएगा? अगला बंदा आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, आप लोग को बताइए खाली छूने में इतना आप लोग को मेहनत लग रहा है, सब्सक्राइब करने में, माँ सरस्वती आप लोग को माफ नहीं करेगी बाबू। अभियो से अगर परीक्षा में टॉप करना चाहते हो, बेहतरीन रिजल्ट चाहते हो, तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और लाइक भी कर देना बाबू, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोग को बता रहे हैं, कह रहे कि रैखिक समीकरण युग्म हातना एवं हातना के हल है, इसमें कौन होगा? इसे तो ये सही है, सामने निकला। अब देखिए कैसे इसको हल किया गया। सबसे पहला काम, समीकरण को यहां पर लीजिए, समीकरण 1, यहां से भी लीजिए समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हम यहां पर y वाला को बराबर किए हैं, यहाँ 4y है और यहाँ पर 2y है। एगो मेंटल डिस्टर्ब भी होगा, रांची से भागा हुआ, उनसे भी पूछिएगा कि y में कितना से गुणा किया जाए कि 4 हो जाए, तो वह भी बेचारा बता देगा कि बबुआ 2 से गुणा कर दोगे तब तुम्हारा 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें 2 से गुणा किया जाए तो 2 दूनी का 4y बराबर, तो इसका मतलब कि 2 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए, एगो प्लस में एगो माइनस में है, तो क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 2 5 10, 2 दूनी का 4y और 16 दूनी 32, हाई वाला सेम टू सेम। अब जब जोड़िएगा तो चिन्ह नहीं बदलता है, और 10 गो और 7 गो 17x प्लस माइनस खत्म, 32 से 2 कितना हो जाएगा? 34। खाली अगर x लीजिएगा तो x के गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाटा में 17 दूनी 34, x बराबर 2 हो गया। मेरे प्यारे छात्र, अब ये जो x का मान 2 दिखाई दे रहा है, अब यही x का मानवा 1 में चाहे 2 में रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा। तो x का मान 2 है, तो यहां देखिए x के जगह पर 2 रखिए, 5 गुणा 2, समझ में आ रही है? प्लस 2y बराबर 16। अब देखिए 5 दूनी 10 प्लस 2y बराबर 16, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, 16 में से 10 घटेगा 6, खाली अगर y लीजिएगा तो 2 इसके बाटा में 6/2, 2 3 6, y बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो इसका मतलब कि x का मान 2 आ गया और y का मान 3। यही हम लोग का क्या हो गया? आंसर। कौन ऑप्शन में सही है? ए सही है, एकदम क्लियर। अब चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन और शानदार सवाल है, पूरा एकदम समझिएगा मन से। मैं गारंटी सब लेके यहां बैठा हूं कि आप लोग को कभी भी झुकने नहीं देंगे। आप लोग को बिहार में एकदम सबसे बेहतरीन रिजल्ट, अगर थोड़ा सा भी अगर मेहनत कर देते तो टॉपर बना के छोड़ दूंगा। बस खाली पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन आज 24 नंबर में दिया है कि यदि समीकरण ठीक है 3x माइनस y बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल न हो
तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। इसमें ऑप्शन बाबू देखिएगा क्या क्या दिया है। और ए ऑप्शन में दिया है के बराबर 0 और बी बराबर के बराबर नहीं है क्या के 0 के बराबर नहीं है 0 के। और सी में दिया है के बराबर नहीं है 10 का। और डी में बाबू दिया है के बराबर -10। मेरे प्यारे छात्र पूरा ध्यान से देख लेना, कितना आसान है, पूरा ध्यान से देखना। देखिए ऐसा ऐसा मैथ का तो एकदम हम लोग फ्राई कर देंगे। देखिए ये जो 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप लोग का 2020 का पूछा गया क्वेश्चन। कब का? 2020 का पूछा गया क्वेश्चन। अब सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन भी सामने है, ऑप्शन भी सामने है। सवाल कर रहा है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। देखिए, यदि समीकरण हातना तथा हातना के कोई हल न हो, यहाँ पर साफ दे रहा है कि कोई हल न हो, तो कोई हल न हो इसका हम लोग का शर्त क्या है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। अब बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। मतलब देखिए, जब इसको हल कीजिएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए। देखिए ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिखिए, क्या दिया है? 3x माइनस वाई बराबर 5। अब प्यारे छात्र देखिए, और 3x माइनस वाई और प्लस इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। और इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0। ध्यान से बाबू देखिएगा फिर से, हाई वाला जस के तस, प्लस इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, कुछ नहीं बचा तो 0। अब छोड़ दीजिए समीकरण 1। अब ई वाला समीकरण को यहां पर लिखिए बाबू। अब ई वाला समीकरण को तो क्या है बच्चा? और 6x माइनस और 2y बराबर के। अब देखिए प्यारे छाप, 6x माइनस 2y और प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। इधर कुछ नहीं बचा तो 0। समीकरण 2। अब यहां पर A1 A2 का तुलना कीजिए बच्चा। A1 A2 का तुलना देखिए, समीकरण 1 है तो A1 B1 C1, समीकरण 2 है तो A2 B2 C2। तो A1 देखिएगा बाबू, आई A1 का मान 3, आई B1 का मान तो y के बगल में कुछ नहीं तो 1 है तो -1। और C1 का मान कितना दिया है? -5। एकदम क्लियर बाबू। अब देखिए, हाई आपका 2 है तो A2 B2 C2, तो A2 का मान 6, B2 का मान -2 और C2 का मान -k। पूरा बाबू ध्यान से देखना, समीकरण 1 और 2 का कंपैरिजन कीजिएगा तो देखिए, हाई आपका A1 B1 C1। A1 का मान यहाँ पर देखिए, A1 का मान 3, B1 का मान -1 और C1 का मान -5। A2 का मान 6, B2 का मान -2 और C2 का मान -k। यहां पर आप लोग का देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, क्वेश्चन को समझिएगा, एकदम साफ कर रहा है डंके की चोट पर कि के कोई हल ना हो। तो देखिए यहां पर साफ कर रहा है कि कोई हल ना हो, तो यहां पर दिमाग काहे लगाइएगा? कोई हल ना होता जो सूत्र होता है बाबू, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नहीं है C1 बाई C2, यही शर्त होता है। अब A1 दिया है तो A1 का मान 3 दिया है तो A1 के जगह पर 3, और A2 दिया है तो A2 का मान 6 दिया है तो A2 का मान 6 बराबर B1, तो B1 का मान -1 दिया है तो B1 के जगह पर -1, और B2 का मान क्या दिया है? -2 बराबर नहीं है और C1, तो C1 का मान -5 और C2 दिया है बाबू, तो C2 का मान क्या दिया है? -k। कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसके बाद देखिए बाबू, और 3 दूनी 6, अब इधर कटवे नहीं करेगा। अब देखिए 1/2 अब बराबर -1/2 अब बराबर नहीं है -5/-के। हाँ इधर देखिए, इधर तो के है नहीं, के तो इधर है, तो आप लोग क्या कीजिए कि ई वाला 2 को लेके चलिए, चूंकि इधर के तो इसका कंपेयर इन्हीं के साथ में कीजिएगा। तो अब देखिए इसका कंपेयर कर रहे बाबू, ध्यान तब देखिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन में भी साफ स्पष्ट दिया, देख लीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं गलती है क्या? रुकिए तो 1 मिनट। ना क्वेश्चन सही है। अब देखिए बाबू, इसमें थोड़ा सा भी ब्रेन दिमाग मत लगाइए। देखिए हम लोग कहाँ इसको लिखे हैं, कुछ ऑप्शन में गलती क्या दिया है। देखिए हम लोग को गलती जानते हैं कहां दिखाई दे रहा है। देखिए -1 और माइनस छूट गया है। अब चलिए हो गया। देखिए अब भाई दोनों को लेके चलिए बाबू, -1/-2 अब बराबर -5/-के। अब देखिए बच्चा, आई माइनस खत्म, माइनस खत्म हो गया। अब कितना बचा? 1/2, यहाँ पर बाबू 5/के। अब तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, 1 ले के में गुणा हो गया तो के, अब बराबर 5 दूनी 10, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है। तो अब बताइए इसमें कौन सही है? के बराबर नहीं है 10, कौन सही है बाबू? देख लीजिए सामने दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन कौन सही है? सी सही है। कोई दिक्कत? अब देखिए आप लोग को एक बार फिर से बता देते हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा बाबू, एक बार आप लोग को फिर से बता देते हैं। देखिए सबसे पहला काम बाबू, एक क्वेश्चन को उतारिए, ई वाला सेम टू सेम, आई प्लस इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, इधर कुछ नहीं बचा, 0 समीकरण 1। फिर ई वाला क्वेश्चन को उतारिए, आई प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 समीकरण 2। पहले का समीकरण है तो a1 b1 c1, a1 का मान 3, b1 का मान -1, c1 का मान -5, a2 b2 c2, a2 का मान 6, b2 का मान -2, c2 का मान -k। कह रहा है कि समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं का शर्त यही होता है। अब क्या कीजिए बच्चा, b1 दिया है तो b1 का मान -1, तो b1 के जगह पर -1, a1 के जगह पर कहता ना 3, तो a1 का मान 3 और c1 का मान -5, c1 के जगह पर -5। उसी तरह a2 b2 c2 का भी रख दीजिए। अब देखिए हाई वाला जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसी को लेके चलिए, हाई कटा दीजिए, 3 6, लेकिन के इधर है तो ई वाला मान बराबर लेके चलिए, इसलिए कि अगर के इधर होता तो ई वाला लेके चलते। इसका कंपेयर इनके साथ कीजिए, इसी को लेके चलिए, माइनस खत्म, माइनस खत्म, 1/2 और 5/के। अब देखिए तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, तो के से 1 में गुणा होगा के, अब बराबर नहीं है, 5 दूनी 10। कोई दिक्कत? तो चलिए बाबू आप लोग का ऑप्शन कौन सही है? से। हम उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिएगा जैसे ही परीक्षा हॉल में जाइएगा ना, बस यही क्वेश्चन आएगा, कभी अंक बदला रहेगा। जैसे ही पेन मिलेगी पेपर पर गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो चलिए एकदम गर्दा उड़ाते रहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन बताते। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 25 पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा। 25 में दिया है कि यदि समीकरण x - 2y बराबर 3 तथा
3x प्लस के वाई, 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल, का एक अद्वितीय हल हो तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है बच्चा, मेन ऑप्शन को देखिएगा। ऑप्शन में बाबू दिया है के बराबर -6, बी बराबर के बराबर बराबर नहीं है -6, सी में के बराबर 0 और डी में के बराबर नहीं है 0। अब पूरा बाबू ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, पूरा ध्यान से देखिएगा। ऐसा मैथ का धजिया उड़ा दीजिए। जानते हैं ऑप्शन में क्या दिया है ऑप्शन में, लेकिन पहले देखिए कब पूछा है। ये जो पूछा गया क्वेश्चन 2020 का पूछा गया, ये आप लोग का 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आसान कितना है, पहले तो आसान देखना है। देखिए इसमें दिमाग मत लगाइएगा, इतना आसान क्वेश्चन दिया लेके खोजिएगा तब नहीं मिलेगा। इतना बेहतरीन टीचर 1 लाख लालटेन लेके खोजिएगा तब नहीं मिलेंगे। क्या इतना हंस रहा होगा। देखिए अब यहां पर ध्यान से देखिए बाबू, कह रहा है 25 में यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो तो बताइए इसमें कौन सही होगा। तो एकदम सही तो होगा कि एकदम पर्कल आंसर आएगा। बस खाली ध्यान तो देखिएगा, पर्कल आंसर आएगा। देखिए जब मेरे प्यारे छात्र हल कीजिएगा तो ये जो पहला समीकरण है इसको तो यहां लिख दीजिए मेरे छात्र, इसको तो यहां लिखिए। क्या दिया है x माइनस 2y बराबर 3, आई प्लस 3 को इधर लाइएगा तो कितना होगा माइनस। तो देखिए x माइनस 2y प्लस इधर आएगा तो -3, यहां पर कुछ नहीं बचा तो 0, समीकरण 1। फिर इसके बाद इसको यहां पर लाइए। देखिए दिया है 3x प्लस और 2y नहीं है और के वाई बराबर कितना 1 और 3x प्लस के वाई बराबर 1, या और 3x प्लस के वाई आई प्लस 1 इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, समीकरण 2। अब यहां पर बाबू देखिए कि हाई समीकरण 1 है तो a1 b1 c1, a1 का मान 1 और b1 का मान -2 और c1 का मान बाबू -3। हाई आपका a2 है, a2 का मान 3, b2 का मान k और c2 का मान -1। अब देखिए बाबू करना क्या है, बस कुछ मत कीजिएगा। यहां पर साफ कर रहे कि अद्वितीय हल है। यहां देखिए चूंकि समीकरण का अद्वितीय हल है, जब अद्वितीय हल है तो इसका शर्त होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। ये आपस में क्या होता है बराबर नहीं है। अब यहां देखिए बच्चा, a1 दिया है तो a1 का मान 1 दिया है तो a1 के जगह पर 1, a2 का मान 3 दिया है तो a2 का मान 3 बराबर नहीं है b1, तो b1 का मान -2 दिया है तो b1 का मान -2, अब b2 का मान k दिया है तो b2 के जगह पर कितना हो जाएगा बाबू k। एकदम समझ में आ रही है। अब भाई तिरछा तिरछी गुणा कीजिए बाबू, k से 1 में गुणा होगा तो k बराबर नहीं है 3 दूनी 6। यही हम लोग का आंसर कौन ऑप्शन में सही है, बी सही है। कोई दिक्कत? बस आप लोग एक बार मन लगा के पढ़ दीजिए और 3 माह परीक्षा बचा है। इसके बाद जब रिजल्ट आप लोग का आएगा तो दुनिया हिल जाएगी। तो दुनिया को हिलाने की क्षमता रखते हो
तो आज से 3 महीना बचा है, सारा आपका जो समय खेलने कूदने वाला था सब गुजर गया। अगर आप लोग गर्दा उड़ाना चाहते हो 2026 के रिजल्ट में, तो आप लोग को पेपर पर गर्दा उड़ाना होगा। अब पेपर पर गर्दा तबे उड़ेगा जब आप इसको बेहतरीन तरीका से समझ लेते हैं, ठीक है। ये बेहतरीन समझ में तबे आएगा जब आप चंदन सर कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप अपना पढ़ाई करेंगे। तो चलिए, आज के क्लास में बस इतना ही। मेरी शुभकामना है कि आप बिहार में टॉप कीजिए। हम यहां से आत्मा से कर रहे हैं कि आप लोग परीक्षा में खाली बैठने की देर है, गर्दा ना उड़ा दीजिएगा तो जो कहिएगा सो, परीक्षा में गर्दा उड़ जाएगी। मेरा नाम चंदन सर है। इतना बेहतरीन मैथ पढ़ाता हूं कि एक बार जो छात्र पढ़ लेना तो परीक्षा में गर्दा उड़ा देता है। एकदम चंदन सर कोचिंग सेंटर पर आप लोग पढ़ते रहिए, एकदम जाइए यूट्यूब पर सर्च मारिए और चंदन सर कोचिंग सेंटर, आप पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। कोई दिक्कत? चलिए बाबू।